हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ मेरे सारे बीएड और बीटीसी के साथियों। आप सबके लगातार काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे बीएड और बीटीसी को लेके, क्या फैसला कब तक आएगा सुप्रीम कोर्ट का, क्या राजस्थान में एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद फैसला आएगा रिट का, या फिर क्या यूपी में क्या होगा, 7वां चरण बिहार में क्या होगा, मध्य प्रदेश वर्ग 3 में जो है अपॉइंटमेंट लेटर आने वाला है, ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है, उसके पहले फैसला आएगा या बाद में आएगा। ये तमाम आपके सवाल आ रहे थे और आप ये भी शिकायत कर रहे थे कि आप जो है बीएड और बीटीसी के ऊपर कोई वीडियो नहीं बना रहे हैं। साथियों, बहुत सीधी सी बात है कि वीडियो बनाने के लिए आपके पास एक तो जानकारी होनी चाहिए, कोई अपडेट होना चाहिए, और साथ ही आपके लिए सिर्फ टाइम पास करने के लिए मेरा आना। देखिए, रोज लोग वीडियो बनाते हैं, उनका एक अलग सेक्शन है काम करने का, हमें कोर्ट और हमें तमाम तरह की चीजें और करनी पड़ती, तो हम आपको भूले नहीं हैं, ना ही हम आपसे अपना पीछा छुड़ा रहे हैं, बस वक्त की कमी की वजह से नहीं आए। आज आए हैं, कुछ जानकारियां लेकर के ही आए हैं। जैसे कि आपको पता है कि राजस्थान में भी अभी 2017 वालों को अलाउ कर दिया गया है ऑनरेबल हाईकोर्ट के द्वारा। तो ये तमाम चीजें हैं जो आकर के आपको टाइम से बताई जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं रोज आकर के आपको अपडेट दूं, तो सिर्फ आप भी इरिटेट हो जाएंगे, आप भी उससे इरिटेट हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा और आपका टाइम वेस्ट ही होगा। और व्यूज कमाने के लिए तो मैं यहां नहीं आता हूं, आपका विश्वास मेरी ताकत है ना। तो जब भी कोई सटीक जानकारी होगी तब आऊंगा। चलिए अब बात कर लेते हैं बीएड और बीटीसी पे। हाँ, एक निवेदन है, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी कोई सही में जानकारी होगी तो मैं आप लोगों के बीच में आ जाऊंगा और आपको दे दूंगा। ऐसे बार बार आकर के सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको कानून की और ऑथेंटिक जानकारी ही मिलेगी और रोज रोज वीडियो बना के इरिटेशन भी नहीं होगा। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोग का जो आप लोगों ने सुना होगा, राजस्थान में 2017 में उच्च शिक्षा को मतलब बीएड को जो है एलिजिबल कर दिया गया एनसीटी की गाइडलाइन के तहत, नियमावली के तहत। ठीक है, तो ये जो है देखिए ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला है। ये देखिए, ये बहुत सारे राजस्थान की चीजों में ना अब बहुत सारा अलग अलग की फैक्टर आ रहा है। एक तरफ बीएड को राजस्थान ने बाहर कर रखा था, वहीं अब देखिए तो रिट में देखिए इसके पहले भी एक केस था जिसमें अलाउ कर दिया गया था बीएड वाले को, है ना। उसके साथ अगर उसके पास एनवाईएस का सर्टिफिकेट है तो उसको अलाउ कर लिया गया। और साथ ही अभी जो 2017 के जो रिट के लोग हैं उनको भी एनसीटी की गाइडलाइन को ही रिफरेंस में लेकर के अलाउ कर दिया गया, अगर बीएड के साथ उनके साथ एनसीटी है, मतलब क्या बोलते हैं, माफ कीजिएगा, अगर उनके पास बीटीसी के समकक्ष या ब्रिज कोर्स के समकक्ष कोई कोर्स है तो वो एलिजिबल होते हैं। और ये ऑनरेबल हाई कोर्ट राजस्थान ने किया है। तो ये भी देखिए कि बीएड के पक्ष में ही एक तरफ से ये फैसला जा रहा। अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश की बात करते हैं, आते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे भी आएंगे। मध्य प्रदेश में वर्ग 3 को लेकर के जो लोग परेशान हैं कि उनका क्या होगा, क्या बीएड उसमें से बाहर हो जाएगा। देखिए, एक चीज मैं आपको क्लियर, और एक साथ एक सवाल ये भी है कि क्या राजस्थान में रिट की भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, फरवरी में एग्जाम खत्म हो जाएगा, उसके बाद फैसला आएगा, तो फिर अगर बीएड को अभी शामिल नहीं किया जा रहा है और बाद में फिर क्या होगा अगर फैसला आता भी है तो ये पक्ष है। देखिए, मध्य प्रदेश के वर्ग 3 वालों को मैं ये बता देना चाहता हूं कि अगर बीएड उसमें शामिल है और बीएड को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, आप बाहर नहीं होने वाले क्योंकि बंगाल के मामले को आप जाकर के देखिए, बंगाल का भी मामला मध्य प्रदेश के लगभग ही है। बंगाल में प्राइमरी शिक्षकों में बीएड को शामिल करके भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब बंगाल प्राइमरी बोर्ड के वकील ने यह बात रखी थी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी विल कंसीडर एंड लुकिंग आउट, हम इसको कंसीडर करेंगे कि अगर आपकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, आपकी भर्ती पूरी हो चुकी है एनसीटी की गाइडलाइन के तहत, तो हम उसको हम संभाल लेंगे, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, वी विल कंसीडर इट। ये ऑनरेबल कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा। तो इसी तहत आप समझिए कि आपकी भी प्रक्रिया चल रही है, अगर ये पूरी हो चुकी है तो अब ऑनरेबल कोर्ट का जो ऑर्डर भी आएगा वो रेट्रोस्पेक्टिव आएगा, मतलब आज से लागू हो सकता है या मतलब ये नहीं हो सकता कि आप लोगों को बाहर कर दिया जाए। क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत सारे बीएड जो है 2018 के बाद से बहुत सारे राज्यों में प्राइमरी टीचर में हैं, तो सबकी नौकरी नहीं जा सकती ना, राइट। सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको जानकारी अच्छी ही मिलेगी। तो ये कोर्ट का प्रॉब्लम होता है कि वो ऐसे ऑर्डर नहीं लागू होते हैं। तो अगर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है, आपको मिलेगा और आप बाहर नहीं होंगे। अगर फैसला बीएड के खिलाफ भी आता है, जिसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन अगर आता भी है तो जिनकी ज्वाइनिंग लेटर आ गई है उनके साथ कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये आपके सवाल का जवाब हो गया। दूसरा, राजस्थान में अगर परीक्षा हो जाती है रिट की और उसके बाद बीएड अगर एलिजिबल हो जाता है तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद फिर से उन्हें रिट का एग्जाम कंडक्ट कराना पड़ेगा बीएड वालों के लिए।
क्योंकि उसमें से कोई ना कोई बीएड का साथी केस जीतने के बाद जरूर एक नई याचिका राजस्थान हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ लगा देगा कि हमें बाहर किया गया है। और आप याद रखिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह बात साफ साफ लिखवाई है कि जो भी हमारा फैसला होगा उसके अधीन ही सारी भर्तियां होंगी और सारे राज्यों को मानना पड़ेगा। यह साफ साफ पहले से लिखा हुआ है। तो अगर फैसले के पहले रिट का एग्जाम हो जाता है तो उसके बाद बीएड वालों के लिए फिर से उनको शामिल करने के लिए फिर से रिट का एग्जाम करना पड़ेगा अगर फैसला बीएड के पक्ष में आता है तो। गॉट माय पॉइंट? आई थिंक यू विल। उसके बाद आ जाते हैं अब बड़े सेक्शन पे कि जजमेंट कब तक आने वाला, क्या फरवरी में आने वाला है, क्या मार्च में आएगा। देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर बताऊं कि कोई भी आदमी ऑनरेबल जस्टिस के ऊपर नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट में। फैसला सुनाना उनका अपना अधिकार क्षेत्र है और हम सिर्फ प्रेडिक्शंस कर सकते हैं और हम ऑनरेबल कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप फैसला दीजिए। लेकिन फैसले के मामले में कोई रिक्वेस्ट भी नहीं डाली जाती कि आप फैसला जल्दी दीजिए अनटिल कोई बड़ी चीज ना हो। तो फैसला जो है ये टोटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हाथ में होता है कि ऑनरेबल जस्टिस कब करते हैं। उसमें देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, आपके स्टेट के सबमिशंस पढ़ने पड़ते हैं, एनसीटी का बहुत इतने सारे सबमिशंस हैं, 800 पन्ने के 1000 पन्ने के जो है सबमिशंस दिए गए हैं, इन्हें ऑनरेबल कोर्ट खुद पढ़ती है। ऑनरेबल जस्टिस सारी सबमिशंस को पढ़ने के बाद फैसला लेते हैं और ऐसे तमाम केसेस के बाद। इसलिए आप मान के चलिए कि ड्यूरेशन फरवरी में भी हो सकता है और मार्च में भी जा सकता है क्योंकि इसको लेकर के कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं। हाँ मैं ये आपको कह सकता हूं कि जैसे ही ये कंफर्म होगा उसके 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले मैं आकर के बता दूंगा। अभी जो भी संबंधित विभाग में जहां तक भी मेरे सूत्रों से जो मैं जानकारी उठा पा रहा हूं यह है कि अभी जजमेंट में थोड़ा वक्त लग सकता है, मतलब 2nd या 3rd वीक भी फरवरी का हो सकता है या फिर मार्च भी जा सकता है। इसमें कुछ भी साफ तरीके से कहना क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का है, जजमेंट देना जज का अधिकार क्षेत्र है और वो अपने टाइम से ही देते हैं। जैसे ही उनकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी वो आपको देंगे। तो फिलहाल आप शांति बनाए रखें। हाँ ये कहता हूं कि अगर बीएड आता है ना जजमेंट में कि बीएड को शामिल किया जाए तो किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जहां भी बीएड हैं वहां बीएड वाले शामिल हो जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। दोबारा एग्जाम कराना पड़े या जो भी कराना पड़े प्रक्रिया शुरू करनी पड़ी क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर है। और जहां बीएड शामिल हो चुके हैं उन्हें बाहर नहीं किया जाएगा क्योंकि प्राइमरी बोर्ड ऑफ कलकत्ता ने, बंगाल प्राइमरी बोर्ड ने जो अपना सबमिशन दिया था उसको ऑनरेबल कोर्ट ने रिकॉग्नाइज कर लिया था। तो उम्मीद करता हूं आप इस चीज को समझ गए होंगे पूरी बात को कि भाई क्या बाहर होने वाला है और क्या अंदर होने वाला है। और साथ ही राजस्थान में जो बीएड अब धीरे धीरे शामिल हो रहे हैं ऑनरेबल कोर्ट के जरिए, आप सबको भी बधाई। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारी जानकारी मिल गई होगी। मिलता हूं, तब तक के लिए प्रणाम।